आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम सच्ची जनवानी नाम चैनल, ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है और भी हमारे चैनल का प्रचार प्रसार होता है। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी मदद होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से रिटायरीज के मुद्दे दूर तक जाते हैं। उसके अलावा एक निवेदन ये भी है, अगर आप मेरे चैनल को प्रमोट करते हैं, मेरे काम को एज पेंशन एक्टिविस्ट प्रमोट करते हैं, तो आप मेरे चैनल के अकाउंट सेक्शन के पहले दूसरे अकाउंट में पड़ी अकाउंट डिटेल्स पर अपना आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक अनुदान, आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। वो स्वेच्छापूर्ण है, कोई इसमें ये नहीं है। हम तो काम तब भी करते हैं, तब भी करते हैं। और आपको अपना मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ, 8588898205, 8588898205। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और अंत में मैं डिटेल एक बार फिर शेयर करूँगा उसको। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, एक तो सबसे पहले मैं कुछ केसेस के बारे में बता देता हूँ आपको। डियर मेंबर्स, नंबर 1 जो दिल्ली हाईकोर्ट के केस हैं सारे, जो जिसमें उनमें 2 में मैं सेंट्रल बैंक की तरफ से प्लेंटिफ हूँ और उन 2 केसेस में रेस्पोंडेंट भी हूँ। आईबीए ने रेस्पोंडेंट बनाया हमारा हमें उस केस में। वो सुप्रीम कोर्ट में केस है उनकी तरफ से, आईबीए की तरफ से। तो आइए दिल्ली हाईकोर्ट के केस बता रहा हूँ मैं। डियर मेंबर्स, नंबर 1 WPC 8718/2018 ग्रेजुएटी एनहेंसमेंट 20 lakhs effective from 1st January 16. Next date of hearing, Steel Authority of India gratuity matter clubbed with our writ sale to file rejoinder। अभी rejoinder फाइल नहीं हुआ इसमें, और ये 20/3/2024 में नई डेट थी, लेकिन उस दिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या हुआ ये कि जज वो छोड़ करके चले गए उसको, केस को, किसी और मैटर में, और हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई। और 1/8/2024 की डेट पड़ गई, यानी कि फिर 5 महीने आगे खिसक गया। नेक्स्ट केस है हमारा WPC 867/2019 कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुएटी DA स्पेशल अलाउंस 26 days एटसेट्रा एंड 45 days आफ्टर 30 years सर्विस टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। ये ग्रेजुएटी का है। केस एंटर्ड इन आर्गुमेंट फेज। नेक्स्ट डेट है 4 जुलाई 24। अभी ये नवंबर में थी, 8 महीने आगे पोस्ट कर दी। ये इसीलिए न्याय जो है सीनियर सिटीजन्स को मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट है एक केस WPC 4532/2019 2019 का केस है। तो इसमें है पेंशन अपडेशन स्पेशल अलाउंस फॉर कैलकुलेशन ऑन पेंशन एंड पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन स्पेशल अलाउंस पे कैलकुलेशन होनी चाहिए पेंशन अपडेशन की, और स्पेशल प्लस में पेंशन अपडेशन, दोनों केस इसी में है। और कदाचित ये है भी एक ही केस, पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस और पेंशन कायदे में एक ही जगह काउंट होने चाहिए। इसकी भी नेक्स्ट डेट 4 जुलाई 2024 कर दी, जबकि ये भी नवंबर में था और 8 महीने लेट कर दिया। बताओ न्याय कैसे होगा, लोग मर रहे हैं। अच्छा, एक और केस है WPC 11846/2019 CBDT एग्जाम्पशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन लीव एनकैशमेंट। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 3 लाख से ऊपर वाला था, जिसमें गवर्नमेंट वालों के टैक्स नहीं कटता, हमारा टैक्स काट रखा है। तो ये है, इसकी डेट 19/4/2024 है। नेक्स्ट, तो अभी पीछे इसकी डेट हुई थी नवंबर में और उसमें आर्गूमेंट हुए थे। तो ये है। चलो, अब एक तो ये चीज़ है, और दूसरा मैं आपको बता दूं, सिंगला जी वाला केस का अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ, ना कुछ पता लगा। पहले वो 3-4 बार डेट चेंज हो गई है वो, और अब आज मतलब कल 21 तारीख में था कि भाई शायद 22-23 कोई सी डेट में सुनी जाएगी, लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा। अब अप्रैल में कोई सी डेट मिलेगी। तो ये है, घालमेल हो रहा है ये, और ये लगातार गड़बड़। ये उमेश शर्मा जी वाला जो केस है, तो सिंगला जी वाले केस की बात है। उमेश शर्मा जी वाला जो केस है उसमें 2 मई को है, उसमें पेंशन अपडेशन का भी डिस्कशन होगा। ये कुछ केसेस की मैंने बताई थी। और पेंशन जो इसका है
कंटेम्प्ट पिटीशन जो पंजाब नेशनल बैंक वालों ने लगाया अपने CEO के खिलाफ, सुनील मेहता के खिलाफ, वो केस भी आ रहा है। शायद अप्रैल में है उसकी डेट में एग्जैक्ट ध्यान नहीं मेरे रही, तो वो भी अप्रैल में केस सुना जाएगा। जो भी डिटेल्स होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा वो सारी चीज़ें कि वे क्या है, कैसे है और कितना है। तो ये आपको मैंने बताई है केसेस की बात। शेष बात यह है कि केसेस के अलावा आंदोलन हम लोगों ने चला ही रखे हैं, एक्टिविस्ट हैं, और लगातार हम प्रयत्नशील हैं कि कुछ रिटायरीज के लिए पेंशन अपडेशन में, स्पेशल अलाउंस में हो, कम्यूटेशन पीरियड में हो, और इंश्योरेंस फ्री हो कॉस्ट मिले, और दूसरे जो भी मुद्दे हैं वो सेटल हों। लेकिन इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी अभी उसमें कोई खास मामला सॉल्यूशन की तरफ नहीं आया है। पर हाँ, हो सकता है किसी दिन जैसे एक्सक्रेशिया आया है, जिसके हम खिलाफ हैं शुरू से ही, और हम नहीं चाह रहे थे एक्सक्रेशिया, लेकिन वो आया, उसी तरह से वो भी कुछ आ जाए। तो ऐसी हम आशा और विश्वास के साथ बैठे क्या काम कर रहे हैं, और लगातार हम संपर्क में हैं, और मैसेज और मेल के अलावा भी हम बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी हमारे साथियों से और हम करते रहते हैं। तो ये इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और वीडियो का अंत में आपको अपना अकाउंट डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। अगर आपको आर्थिक सहयोग करना हो स्वेच्छा से RJESHKUMARTYAGI SBI अकाउंट नंबर 38966876761 38966876761 और CBIN 0285097 CBIN 0285097 IFSC कोड एक बार फिर CBIN 0285097 SBI अकाउंट नंबर 38966876761 RAJESHKUMARTYAGI। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कोसाम्बी गाजियाबाद KAUSHAMBI गाजियाबाद GHAZIABAD मेरा मोबाइल नंबर, इसमें भी आप कर सकते हैं आर्थिक अंशदान 8588988205 8588988205। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत समाज संस्कृति, जय सनातन समाज संस्कृति। आर के त्यागी गाजियाबाद। थैंक्स।